राजेराज, हम विनती करते हैं आपसे, हमें इस समय उस मुगल पर आक्रमण करने दीजिए, यही सबसे उचित निर्णय होगा। नहीं कुंवर प्रताप, हमारा निर्णय है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। क्योंकि शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक हो चुकी है। बंद कर दीजिए दुर्ग का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार बंद करो। क्यों रावत जी? क्योंकि उनकी सेना में 10,000 सैनिक और सम्मिलित हो गए। पर कुंवर प्रताप, समय के साथ साथ अकबर की सेना दुर्ग के बाहर बढ़ती ही जाएगी। यही समय है उन पर आक्रमण करने का कुंवर प्रताप। हो सकता है हम जीत जाए। निर्णय लिया जा चुका है, हम आक्रमण नहीं करेंगे। बंद करो दुर्ग के द्वार। अकबर के खेमे में हलचल नजर आ रही है। ये सेना तुम्हारी उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रही है। हाँ राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अकबर को और अधिक सैन्य सहायता मिल गई है, इसलिए अब वो हमारे किले को चारों ओर से घेर रहा है। डोडिया जी, दुर्ग के उत्तरी द्वार बंद कर दिए जाए। नहीं दाजीराज, नहीं, ये रणनीति सही नहीं होगी। ये तुम अपने किले में बंदी बनकर रह जाएंगे। याद कीजिए वो समय दाजीराज, दादी रानी कर्णावती का समय। ये बात बिल्कुल वैसी हो रही है। हम विवश है कुंवर प्रताप, समय की यही मांग है। हमें दुर्ग के सभी द्वार बंद करने पड़ेंगे। डोडिया जी, उत्तरी द्वार बंद कर दिया जाए। दुर्ग का द्वार शीघ्र बंद करो। ये तो वही मुगल सेनापति है जिसने पहली बार हम पर आक्रमण किया था। नहीं सरदार जी, नहीं, मत मारिए इसे। सरदार जी, कुंवर प्रताप ठीक कह रहे हैं। लगता है ये इस बार अकबर का दूत बनकर आ रहा है। इसे अंदर आने दिया जाए। जी दाजीराज, हम भी तो देखें उस मुगल की मंशा क्या है। मैं राणा उदय सिंह जी के लिए अपने बादशाह शहंशाह अकबर का ये पैगाम लेकर आया कि वो जंग नहीं, अमन चाहते हैं।
हमने तुम्हारे शहंशाह के सेनापतियों के मुंह अपने तीरों से बंद कर दिए। कहीं इसी बात से घबरा तो नहीं गया तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर? हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? हमारे शहंशाह चित्तौड़ के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ के राजा के साथ सीधी बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। कांटा फेंका है हमने मछली फंसाने के लिए। अगर उदय सिंह ने हमारा फेंका हुआ कांटा निकल लिया और हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर आ गया, या तो हम उसे कैद कर लेंगे या फिर जान से मार देंगे। और दोनों ही सूरतों में प्रताप बौखला जाएगा और फिर महल से बाहर आकर हम पर हमला करेगा, और फिर हम खुले मैदान में उस प्रताप और उन राजपूतों को जान से मार देंगे और चित्तौड़ पर फतेह हासिल करेंगे। हमारे शहंशाह आपसी बातचीत और तबादला ख्याल से तमाम आपसी इख्तिलाफात सुलझाने के हक में। ये क्या बात कर रहे हो तुम? यदि वो मुगल शांति के साथ बातचीत से ही चित्तौड़ से अपने सारे मतभेद मिटाना चाहता था तो अपनी सेना लेकर यहां क्यों आया? अवश्य ही ये उसकी एक नई चाल है। हमारे लिए वो एक नया जाल बिछा रहा है। ताजीराज, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। कदापि नहीं। मूल रूप से मुगल विश्वासघाती होते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने व्यवहार से साबित किया है, इसलिए हम मुगलों पर विश्वास नहीं कर सकते। जरा सोच समझकर बता दीजिए, आखिर आपका क्या जवाब दूं शहंशाह को? सर्वश्रेष्ठ उत्तर तो यह है कि हम तेरा सर काट कर भेज दें उस अकबर को, परंतु नहीं। हमारी संस्कृति और हमारे युद्ध के नियम इतने विशिष्ट हैं कि हम अपने शत्रु के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। राजपूत है हम, मुगल नहीं। चुपचाप भाग जाओ यहां से, अन्यथा एक और तीर उतार दूं तुम्हारे आर पार। जाओ यहां से। रुक जाओ। गौर प्रताप, पिताजी राज, उस अनपढ़ मुगल को आप पत्र लिखेंगे। लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसका यह निमंत्रण हमें अस्वीकार है। यही अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर होगा। पिताजी राज, राजपूतों का जवाब बाबा से बुलंद पड़ा जाए। हुक्म की तामील हो। यदि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो जीवन में तुम्हें भी कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता और तुम्हें भी कुछ उच्च मानवीय संस्कार आ जाते, किंतु अपनी अशिक्षा के कारण तुम आज भी आदि प्रवृत्ति के हो। उतने अशिक्षित और आदिम तुम्हारे पूर्वज भी थे। तुम मुगल इतने आदिम और पार्श्विक प्रवृत्ति के हो कि मित्रता और शांति भरी बातों का कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारे जीवन में, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में। आज तक तुम एक विदेशी भूमि पे जमे हुए हो अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता ने हमारी दादी रानी कर्णावती से सहायता और सहयोग का जो आश्वासन दिया था, बड़ी कपटता और सरलता से वे उसे भूल गए। सहायता का वचन देकर बजाय बहादुर शाह से लड़ने के उसी की सहायता कर हमारे तुम्हें याद हो ना होना, हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, क्योंकि उसका मूल्य हमारी दादी रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतानियों के साथ उस जौहर में जलकर चुकाया था। जय भवानी, जय भवानी, जय
चूंकि हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, इस बार हम तुम्हारे किसी छलावे में आएंगे नहीं। चले भूतकाल में नहीं जाते। हाल ही में तुमने मेड़ता के राजा जयमल जी के साथ जो विश्वासघात किया, उसका क्या? इससे भी घृणित और पाश्विक कार्य तुमने अपने गुरु पैरम खान को मरवा कर किया, उसका क्या? अपनी विशाल सेना के साथ साथ तुम हमारे तुर्क के सामने हम पर आक्रमण करना चाहते हो और मैत्री वार्ता की बातें करते हो। हम थूकते हैं तुम्हारे से कपट भरे प्रस्ताव पर। चिल्लाओ मत। चलाओ मत। शहंशाह, मुझ में इसे आगे बढ़ने की कुवत नहीं है। बाआवाज़े बुलंद पड़ा जा। भगवान जिसे तुम अल्लाह कहते हो तुम्हें कभी इन अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेगा। अरे तुम तो इतने नीच हो कि जिस धरती का अन्न जल खा रहे हो उस तक के प्रति सच्चे नहीं हो। उनकी जुर्रत कैसे हुई शहंशाह को ऐसा जवाब लिखने की? जहां पना आप बस हमें हुक्म कीजिए, अभी उस गुस्ताख के सर कलम करके आपके कदमों में रख देते हैं। जहां पना इन राजपूतों से कौमन की बात करना ही बेफिजूल है। हमने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बदले में ये कैसी गलाजत उगल रहे हैं। हुजूर, अब हमें इन राजपूतों को इनकी असली औकात दिखा देनी चाहिए। जरा इन्हें भी तो पता चले वास्ता किससे पड़ा है इनका। क्या अपना हमें इसी वक्त इन पर हमला करने का हुक्म अता फरमाए। इनसे 10 गुना ज्यादा सिपाही है हमारे पास। शहंशाह, हमें फौरन चित्तौड़ पर हमले का हुक्म दे। हाँ शहंशाह, हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए शहंशाह। हुक्म दीजिए हुजूर। आपस हुक्म दीजिए। शहंशाह, हमें हुक्म दीजिए। शहंशाह, हुक्म दीजिए चित्तौड़ पे हमला करने का। जहां पना हमें हुक्म दीजिए चित्तौड़ पर हमला बोलने की। खामोश! हमें जोश में नहीं, होश में काम लेना चाहिए। आलिम खान, जान के अमान चाहता हूं हुजूर। मैंने तो फकत उन तक आपका पैगाम पहुंचाने और जवाब लाने का काम किया था। आपके हुक्म से बंधा हुआ हूं शहंशाह, वरना पता होता तो लाता ही नहीं उनका ये गुस्ताख जवाब। घबराओ मत आलिम खान, तुम्हें जो काम दिया गया तुमने बाखूबी निभाया। अब एक और अच्छा काम करो हमारे लिए। हमारी तरफ से एक और पैगाम उदय सिंह के दरबार में लेकर जाओ, जिसमें यह लिखा होगा, हुजूर, वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो इसका मतलब तुम जलालुद्दीन अकबर के दिए हुए हुक्म को इनकार करोगे? नहीं हुजूर, क्या मैं और क्या मेरी औकात आपके हुक्म की तामील होगी। मैं अभी जाता हूं हुजूर। ये लीजिए, ये पैगाम मैं अपने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से लाया।
भले ही जवाबी खत में बड़ी बदतमीजी के साथ तुमने हम पर कीचड़ उछाला है, मगर फिर पूरी संजीदगी के साथ हम अमन की बात करना चाहते हैं। हम यहां पर बेवजह मासूमों के खून बहाने नहीं आए। हम भी अमन चाहते हैं, बिना खून बहाए अमन की बात करना चाहते हैं। इसलिए हमारे बीच जो भी कारनामे होंगे वो हरफे अमन होंगे, और ऐसा करके हम हजारों बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हो, और गुजरे जमाने में हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया उन तमाम तलक बातों को भुलाकर हम चाहें तो हिंदुस्तान की तारीख आज फिर अमन की एक नई इबारत लिख सकते हैं। अच्छा चलो, आपको हमारी बात का यकीन नहीं तो एक काम करते हैं, ना आपका किला ना हमारी छांव, हम दोनों कहीं बीच में मिलते हैं। हम दोनों आपकी और हमारी फौज के बीच में मिलकर बात करते हैं। अकेले बात करने तो आ सकते हैं ना आप? हम दोनों कोशिश तो कर सकते हैं अमन की, दोस्ती की। एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए। और आप भी अपनी रियाया के लिए सचमुच फिक्रमंद हैं। कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है।